आज हम देखेंगे जयपुर की 10 घूमने की बेहतरीन जगह। आप ड्रीम आर्मी 2756 चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। नंबर 10 आमेर का किला। एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित राजसी आमेर किला जयपुर का एक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। 1592 ईस्वी में महाराजा मानसिंह द्वारा निर्मित आमेर का किला लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया था। यह राजस्थान के शाही परिवार का निवास था। किले के गेट की ओर जाने वाले पत्थरों से बने रास्ते पर हाथी की सवारी करें। किले से डूबते सूरज का नजारा मनमोहक होता है। शाम के समय किले में लाइट एंड साउंड शो का आनंद लें, जो राजपूत राजाओं के साहस और भव्यता की दास्तां बताता है। सुखमहल में शाम को मनोरंजक नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शीश महल, दीवाने आम और सुखमहल की यात्रा करना न भूलें। पास की माओता झील एक आकर्षक विशेषता है। नंबर 9 हवा महल। खूबसूरत नक्काशीदार झरोखों वाली यह इमारत बलुआ पत्थर से बनाई गई है। शायद ही ऐसा कोई होगा तो जयपुर जाकर हवा महल ना जाए। छत्ते के आकार में बना हवा महल जयपुर का एक मील का पत्थर है। हवाओं का महल के रूप में भी जाना जाता है। यह 5 मंजिला इमारत 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा शाही महिलाओं के लिए सड़क पर रोजमर्रा की जिंदगी और समारोहों को देखने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि उन्हें बिना ढके सार्वजनिक उपस्थिति की अनुमति नहीं थी। उनके चेहरे इस महल में 953 खिड़कियां या चरखे हैं, जो जटिल डिजाइनों से सजाए गए हैं। हवा महल परिसर के भीतर एक संग्रहालय में लघु चित्रों और औपचारिक कवच जैसी प्रसिद्ध वस्तुएं हैं। नंबर 8 जंतर मंतर। जयपुर में जंतर मंतर दर्शनीय पर्यटन स्थल है, क्योंकि इसमें 27 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर धूप घड़ी यानी सनडायल विराट सम्राट यंत्र है। इस स्थान का निर्माण पुराने समय में खगोलीय तिथियों को देखने के लिए और सभी तरह की खगोलीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया गया था। पुराने समय में जब घड़ियां और कंपास नहीं होते थे, उस समय पर जंतर मंतर में बने यह यंत्र बहुत ज्यादा उपयोग में लाए जाते थे। जयपुर के स्थित ऐतिहासिक स्थल का महत्व और ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह हमें अपने पुराने समय में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक और उनके काम करने के बारे में बहुत कुछ दिखाता है। जंतर मंतर एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जो सीधे तौर पर यह बताती है कि पुराने समय में भी जयपुर बहुत ज्यादा विकसित नगर था। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 1734 में निर्मित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। नंबर 7 नहरगढ़ किला। 1734 में सवाई राजा जय सिंह द्वारा यह बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन किला बनाया गया। इस किले के निर्माण के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो वह आमेर की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। आज भी पर्यटक जब यहाँ पर आते हैं तो किले में इस्तेमाल की गई वास्तुकला उन्हें बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं। नाहरगढ़ किले के ऐतिहासिक खंड के भीतर स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान बच्चों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक जरूरी जगह है। 2016 में रामनिवास जयपुर चिड़ियाघर को नाहरगढ़ जैविक पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया था। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीव सफारी के दौरान विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखा जा सकता है। सबसे अधिक देखी जाने वाली प्रजातियों में रॉयल बंगाल टाइगर, लकड़बग्घा, तेंदुआ, मगरमच्छ, सुस्त भालू, हिमालयी काला भालू और पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं। एक बड़े स्थान में फैला यह पार्क ग्रेनाइट चट्टानों, पत्थर की चट्टानों और शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से बना है। नंबर 6 हलबार्ड होल संग्रहालय। 1887 में महाराजा माधो सिंह द्वितीय द्वारा इस संग्रहालय का निर्माण करवाया गया था। यह संग्रहालय मुगल काल, दिल्ली सल्तनत और ब्रिटिश समय में जयपुर की स्थिति और उसकी संस्कृति के बारे में एक संपूर्ण झलक पेश करता है। संग्रहालय में कुछ बहुत ही बेहतरीन और अलग तरह के वाद्य यंत्र और कारीगरों द्वारा बनाई गई अलग अलग तरह की मूर्तियां रखी गई है। इस संग्रहालय की खास बात है कि रात के समय यह रोशनी में बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। नंबर 5 जल महल। जल महल एक 5 मंजिला महल है जिसमें से नीचे की 4 मंजिली हमेशा मानसागर झील में डूबी रहती है।
यह अपने आप में वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है और पर्यटक यहाँ पर शाम के वक्त आना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। शाम के समय यहाँ पर अलग अलग तरह की रोशनी जलाई जाती है, जिसकी वजह से जल महल का एक प्रतिबिंब पानी में नजर आता है जो बहुत खूबसूरत लगता है। राजपूतों की वास्तुकला का यह महल बहुत ही बड़ा नमूना है। नंबर 4, जयगढ़ किला। जयगढ़ किला जयपुर का सबसे शानदार किला है। यह जयवना तोप के लिए मशहूर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। जयगढ़ किला 1726 में सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। इसका नाम इसके निर्माता के नाम पर रखा गया है और इसे विजय का किला भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर कभी विजय नहीं प्राप्त किया गया है। जयगढ़ कंटीली झाड़ियों से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित है, जहां मेन गेट डूंगर दरवाजा तक जाने के लिए चढ़ाई वाली सड़कें हैं। यह किला अरावली पर्वत श्रृंखला पर चीलका टीला ईगल की पहाड़ी पर स्थित है, जहां से माओथा झील और आमेर का किला दिखता है। मध्यकालीन की संरचना दीवा बुर्ज और चील का टीला नाम का वॉच टावर लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है, जो आपको पूरे शहर का मनमोहक दृश्य दिखाते हैं। पर चील का टीला ईगल की पहाड़ी पर स्थित है, जहां से माओथा झील और आमेर का किला दिखता है। मध्यकालीन की संरचना दीवा बुर्ज और चील का टीला नाम का वॉच टावर लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है, जो आपको पूरे शहर का मनमोहक दृश्य दिखाते हैं। नंबर 3, सिटी पैलेस। जयपुर में सिटी पैलेस एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और शहर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सिटी पैलेस में प्रसिद्ध महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय है और यह जयपुर के शाही परिवार का निवास स्थान है। महल भारतीय, मुगल और यूरोपीय स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट मिश्रण है, जो इसके भव्य स्तंभों, जाली के काम और नक्काशीदार संगमरमर के अंदरूनी हिस्सों में स्पष्ट है। इस विशाल परिसर में कई इमारतें, आंगन और खूबसूरत बगीचे हैं। सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित महल दीवाने खास महारानी पैलेस में एक हथियार प्रदर्शन और महाराजा की सवारी का एक संग्रहालय बग्गी खाना का घर है। चंद्र महल और मुबारक महल भी देखने लायक हैं। प्रीतम निवास चौक मयूरांगन में मोर के पंख की तरह दिखने के लिए दरवाजे चित्रित हैं और दीवाने आम महल के लघु चित्रों के संग्रह को प्रदर्शित करता है। मुबारक महल में प्रदर्शन वेशभूषा और वस्त्र हैं और शस्त्रागार बारीक गढ़े गए खंजर और तलवारों को संरक्षित करने के लिए समर्पित है। आईने, भित्ति चित्रों और जालियों से सजी दीवारों वाला यह महल गुजरे जमाने की झलक दिखलाता है। वर्तमान निवासी चंद्र महल में रहते हैं, जो घुमावदार छज्जों और गुंबददार छतों वाला बेहद खूबसूरत स्ट्रक्चर है, जहां इसकी 7 मंजिलों में अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल है। नंबर 2, महाराजा जय सिंह का घर माना जाने वाला रामबाग पैलेस अपनी जटिल और बेहद खूबसूरत वास्तुशिल्प के लिए जाना जाता है। इस पैलेस के खूबसूरत पर सुंदर गार्डन, बैठक हॉल और आसपास बनी हुई कृत्रिम झीलें इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। अगर आप उस समय में शाही परिवारों के भव्य जीवन की शैली की एक झलक लेना चाहते हैं, तो आपको रामबाग पैलेस में एक बार जरूर जाना चाहिए। नंबर 1, मोती डुगरी गणेश जी मंदिर। हम सभी जानते हैं कि राजस्थान का नाम आते ही हमें वहाँ की परंपराएं और संस्कृति याद आ जाती हैं। मोती डुंगरी गणेश जी मंदिर न केवल स्थानीय लोगों में प्रसिद्ध है, बल्कि पर्यटकों के लिए भी यह एक बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल माना गया है। इस मंदिर का निर्माण 1761 में सेठ जयलाल पालीवाल ने करवाया था और इस मंदिर का जयपुर के पर्यटन में काफी बड़ा योगदान है। इन सब के अलावा गलताजी मंदिर, जिसे बंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, बिरला मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, पन्ना मीना का कुंड, कनक वृंदावन उद्यान, आभानेरी स्टेप वेल आदि कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो काफी ज्यादा खूबसूरत हैं और अगर आपके पास समय है तो आपको एक बार यहाँ जरूर जाना चाहिए।